पाकिस्तान ने किया भारत का भला, आसमान में विमान, धरती पर कोहराम। भारतीय एयर स्पेस में ईरानी विमान 45 मिनट तक लगाता रहा चक्कर। पाकिस्तान ने दी थी विमान में बम की सूचना। 3 अक्टूबर 2022 ये वो तारीख है जब भारत में एक साथ 2 घटनाएं घटी। पहली थी स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की और दूसरी थी बम वाले विमान की। एक तरफ तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में थे और देश को उसका पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान LCH सौंप रहे थे, तो दूसरी तरफ आसमान में 4 देशों के बीच बम की सूचना से हड़कंप मचा हुआ था। 45 मिनट तक आसमान में एक विमान ने 4 देशों की सांसों को अटका दिया। यहाँ तक कि इस विमान को आसमान में भारत के 2 सुखोई 30 MKI तक ने घेर रखा था और इसकी हर चाल पर नजर रखी हुई थी। ये था तो एक सामान्य सा पैसेंजर विमान, लेकिन इसे लेकर पाकिस्तान ने जो सूचना भारत को दी उससे भारत में कोहराम मच गया। आसमान से लेकर धरती तक सेना के एक एक सैनिक को अलर्ट कर दिया गया और हर तरह के खतरे से लड़ने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। खतरा दिल्ली पर था। दरअसल ईरान के तेहरान से एक विमान ने उड़ान भरी। विमान एक पैसेंजर विमान था और इसकी यात्रा तेहरान से चीन के एक शहर तक होनी थी, लेकिन रास्ते में ही पाकिस्तान के ATC ने भारत के AT से संपर्क साधा और सूचना दी कि इस विमान में बम है, जिसके बाद भारत ATS के होश उड़ गए। पाकिस्तान की तरफ से ये सूचना तक दी गई कि विमान दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांग सकता है और विमान के कॉकपिट से इसी तरह की मांग भी की गई। मतलब पाकिस्तान की तरफ से जो सूचना दी गई वो आधी सच थी। अब पाकिस्तान की बाकी की आधी सूचना की सच्चाई का पता लगाना जरूरी था कि क्या सच में इस विमान में कोई बम है या पाकिस्तान कोई साजिश रच रहा है, क्योंकि भारत के लिए इस तरह का सुरक्षा कदम उठाते हुए और भारत को सचेत करने की उम्मीद पाकिस्तान से की जानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देश खुद भारत में आतंकवाद को अक्सर बढ़ावा देता है। हो सकता है कि पाकिस्तान जानबूझकर झूठ बोल रहा हो, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से 2 देशों के बीच के रिश्तों के आधार पर किसी सूचना को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। ऊपर से देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा की बात थी, इसलिए भारत ने पाकिस्तान की सूचना को गंभीरता से लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। ईरान के तेहरान से भारत के एयर स्पेस में आए कथित तौर पर बम वाले विमान ने देश भर की सुरक्षा एजेंसियों में 1 घंटे के लिए कोहराम मचा दिया। ये विमान दिल्ली के एयर स्पेस में उतरना चाहता था, लेकिन मौके की नजाकत को भांपते हुए इंडियन एयर फोर्स ने विमान को जयपुर या फिर चंडीगढ़ में उतारने का ऑप्शन दिया, लेकिन इस विमान की क्रू ने ये स्वीकार नहीं किया। ईरान के महान एयर की फ्लाइट संख्या W581 के क्रू को विमान में बम की जानकारी मिली थी। उस वक्त ये विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में था। कुछ ही मिनटों में विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस को क्रॉस कर भारत के एयर स्पेस में आ गया। इसी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भारत को इसकी जानकारी दे दी, जिस पर तुरंत एक्शन लिया गया। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये सूचना दी कि तेहरान से उड़े एक विमान में बम की आशंका है और ये विमान दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। पाकिस्तान से आई इस खबर ने दिल्ली एयरपोर्ट, वायुसेना और भारत की खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट बम के संभावित खतरे और इमरजेंसी लैंडिंग दोनों ही सिचुएशंस के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। तभी लगभग सुबह के 9:20 पर दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी विमान के क्रू से संपर्क किया, लेकिन दिल्ली एयर ट्रैफिक ने तुरंत इंडियन एयर फोर्स को अलर्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों में इंडियन एयर फोर्स के सुखोई जेट अलर्ट हो गए। देखते ही देखते एयर स्पेस के 2 सुखोई जेट ने इंडियन एयर स्पेस में इस ईरानी विमान को घेर लिया, ताकि विमान किसी भी तरह दिल्ली में लैंड ना कर सके। वायुसेना सुखोई विमान एक सुरक्षित दूरी से इस विमान को घेरे हुए थे। इस तरह विमान के क्रू से संपर्क स्थापित किया गया। हालांकि अगर विमान में कोई बम सच में था तो इससे उस विमान में बैठे लोगों की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए भारत ने इस विमान को इंडियन एयरफोर्स के जयपुर या फिर चंडीगढ़ में लैंड करने का विकल्प दिया, लेकिन इस विकल्प को विमान ने ठुकरा दिया। हालांकि अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस विमान ने ये विकल्प क्यों ठुकराया और दिल्ली में ही इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जिद पर क्यों अड़ गया। ये विमान अपने पैसेंजर्स के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा था।
हालांकि जब इस विमान ने भारतीय सेना के सभी विकल्पों को नकार दिया तो इसे भारत की सरजमी पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई। दुनिया भर की फ्लाइट पर नजर रखने वाली संस्था फ्लाइट रडार 24 ने बताया कि इस विमान ने 2 बार अपनी निर्धारित ऊंचाई से नीचे आने की कोशिश की। पहली बार जयपुर में, जहां से नजदीक वो कार्यक्रम चल रहा था जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, और दूसरी बार दिल्ली में, लेकिन दोनों ही बार इसे लैंड नहीं करने दिया गया। यानी कि विमान ने लैंड करने की कोशिश की लेकिन लैंडिंग नहीं हो सकी। इस बीच इंडियन सिक्योरिटीज एजेंसी ने तेहरान से संपर्क साधा और इस विमान के बारे में जानकारी मांगी और ये पूछा कि क्या विमान में बम की अफवाह सही है। कुछ ही मिनटों में तेहरान ने इस बाबत स्पष्टीकरण भी दे दिया, लेकिन विमान में बम की अफवाह सही है या नहीं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद एयरफोर्स के विमानों ने इस ईरानी फ्लाइट को चीन के शहर की ओर जाने दिया। हालांकि इस दौरान भारत के सभी एयरबेस को अलर्ट कर दिया गया था और सुरक्षा एजेंसियां चौकस थी। भारत की सुरक्षा अभी भी इस विमान के रूट पर नजर बनाए रखी गई। इस विमान का दिल्ली में ही लैंड करने की इजाजत मांगना और ईरान की तरफ से बम की अफवाह की पुष्टि न करने से इस विमान पर शक किया जा सकता है कि हो सकता है कि इस विमान में सच में कोई बम हो जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। लेकिन अगर इस फ्लाइट में बम नहीं था तो इस विमान ने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत क्यों मांगी और विकल्प देने पर जयपुर या चंडीगढ़ में लैंडिंग क्यों नहीं की? तो आखिर इस विमान की मंशा क्या थी? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? और दूसरा शक पाकिस्तान पर। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के खेमे से भारत के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की गई, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं गया। सब कुछ आशंकाओं पर निर्धारित रहा। एक तरफ ईरान था और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और भारत इन दोनों के ही बीच में फंस चुका था। लेकिन भारत की सतर्कता ने एक बड़े हादसे को होने से शायद बचा लिया। लेकिन इस बार पाकिस्तान की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वो सूचना नहीं देता तो शायद इस विमान की संदिग्ध परिस्थितियों की जानकारी सही समय पर नहीं मिल पाती, और ये भी हो सकता था कि कहीं दिल्ली में किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। ईरान के इस विमान पर संदेह इसलिए भी सही है क्योंकि इसने हाल ही में इराक पर मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद वहां बहुत तबाही मच गई। इसलिए भी भारत ने ईरान के इस विमान को गंभीरता से लिया। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन जाते जाते हमारा आपसे यही सवाल है कि क्या आपको भी यही लगता है कि ये पाकिस्तान की कोई नई साजिश थी या फिर ईरान इसके पीछे छिपकर कुछ कर रहा था?